नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक करेंगे। बच्चों, राजू को पेंसिल लेनी है इसलिए वो दुकान पर जाता है। दुकानदार ने कहा कि पेंसिल 13 रुपए की है। राजू बोला, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे 3 रुपए बाद में दे जाना। तो राजू के पास 10 रुपए थे, पेंसिल की कीमत 13 रुपए थी, इसलिए राजू ने अपनी पुस्तक में लिख लिया कि उसे 3 रुपए दुकानदार को देने हैं। पर फिर राजू ने सोचा कि उसे कैसे याद रहेगा कि उसे 3 रुपए दुकानदार से देने हैं कि दुकानदार से लेने हैं। इस समस्या का हल करने के लिए राजू ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी पुस्तक में 3 की जगह -3 लिख लिया। तो -3 का मतलब हुआ कि राजू को 3 रुपए अपने पास से दुकानदार को देने हैं। राजू और पिंकी अब दोनों एक खेल खेल रहे हैं। उनके पास एक टोकरी है जिसमें नीले और लाल रंग के 2 पासे हैं। एक संख्या पट्टी है जिस पर 0 से लेके 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर टोकरी में से लाल पासा निकलता है तो उसका मतलब होगा आगे जाना। जितनी संख्या पासे पर आएगी उतने कदम उन्हें आगे जाना होगा। अगर नीला पासा निकलता है तो उन्हें पीछे जाना होगा। जितनी संख्या नीले पासे पे आएगी उतने कदम पीछे जाना होगा। अब राजू और पिंकी शून्य पर खड़े हो जाते हैं और खेल खेलना आरंभ करते हैं। पिंकी ने पासा फेंका और पिंकी की संख्या आई 4, जो कि लाल पासा है, इसलिए पिंकी 4 कदम आगे जाती है। जब राजू की बारी आई तो उसका भी लाल पासा निकला और संख्या आई 3, तो इसलिए राजू भी 3 कदम आगे चलता है। अब पिंकी ने जब पासा फेंका तो उसका लाल पासा निकला जिस पर संख्या आई 3, इसलिए पिंकी 4 से 3 कदम आगे चलकर 7 नंबर पर पहुंच गई। अब राजू ने पासा फेंका, उसका नीला पासा निकला और संख्या आई 4। नीले पासे का मतलब क्या था बच्चों? पीछे चलना, इसलिए राजू को अपने स्थान से 4 कदम पीछे चलना होगा। अब राजू 4 कदम पीछे चलता है, तब 0 पे आके रुक जाता है, क्योंकि चौथा कदम रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 0 से पीछे भी यही संख्या लिख लेते हैं ताकि राजू को चलने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन अब देखो बच्चों क्या हुआ कि 0 के दाएं और 0 के बाएं हमारे पास समान संख्याएं हो गई। इन संख्याओं में अंतर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से पीछे वाली संख्याओं पर माइनस साइन लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ, 0 से आगे जाना धनात्मक पूर्णांक और 0 से पीछे जाना ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों हमने सीखा 0 से दाएं जाना मतलब धनात्मक पूर्णांक और 0 से बाएं जाना मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों अब हमारे पास एक इमारत है, हम जमीन पर खड़े हैं। ये इमारत ऐसी है जिसके कि कुछ फ्लोर जमीन के ऊपर हैं और कुछ फ्लोर जमीन के नीचे हैं। तो हम जमीन पर खड़े हैं और अगर हमें चौथे नंबर के फ्लोर पर जाना है तो हम लिफ्ट में बैठकर कौन सा बटन दबाएंगे? क्योंकि हमें चौथे नंबर के फ्लोर पर जाना है तो लिफ्ट हमें जमीन से 4 कदम ऊपर लेके जाएगी और हम संख्या दबाएंगे 4। तो हमने 4 दबाया और लिफ्ट में हम पहुंच गए चौथे फ्लोर पर। अब बच्चों हमें घर जाना है और हमारी गाड़ी खड़ी है जमीन से नीचे वाले तीसरे नंबर के फ्लोर पर। तो जमीन से नीचे अगर आपको तीसरे नंबर फ्लोर पर जाना है तो आप लिफ्ट में कौन सा बटन दबाओगे? वो बटन होगा हमारा -3, क्योंकि हमें जमीन से नीचे जाना है। तो बच्चों जमीन से मतलब शून्य से नीचे अगर हमें जाना है तो हम दिखाते हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक से, और अगर शून्य से ऊपर जाना है तो उसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो मतलब 0 से ऊपर जाना धनात्मक पूर्णांक, 0 से नीचे जाना मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों हमने सीखा कि 1 2 3 4
इत्यादि जो भी संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। शून्य से तो आप परिचित ही हैं। जब शून्य और प्राकृत संख्याएं मिल जाती है मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और आगे की संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में अभी हमने सीखा है जो कि होते हैं -1, -2, -3, -4 इत्यादि। जब ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में मिल जाते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमारे पास रहेगा शून्य, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सब मिलके हमारा बना देते हैं पूर्णांक। धन्यवाद बच्चों।